दोस्तों आज बात करेंगे बडगाम ज़िमनी इंतखाब की। बडगाम ज़िमनी इंतखाब नाक की लड़ाई बन चुकी है और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि क्यों। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह सीट ऐसी है, यह असेंबली हल्का ऐसा है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती का सामना है। चुनाव तो सबके लिए है, चाहे वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो। लेकिन मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इस सीट पर पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जीत हासिल की थी और अब बहुत कम वक्त रह गया है। 11 नवंबर को इस सीट पर भी वोटिंग होनी है, जैसा कि नगरोटा में भी। तो बडगाम में आज हम बात ये कर रहे हैं कि बडगाम में दरअसल किसकी उम्मीदवारी बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। बडगाम में कौन जीत की रेस में, यानी चुनावी रेस में आगे दौड़ता नजर आ रहा है। बडगाम में किसे, बडगाम की जो अवाम है वो इस बार जीत का सेहरा बनाएगी। क्या बडगाम में बडगाम की आवाम, बडगाम की जो लोग हैं, वोटर है, वो क्या फिर से एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जीत का सेहरा बनाएंगे? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही इस सीट पर पिछली बार जीत हासिल की थी और खुद वजीर आला जो अभी हैं उमर अब्दुल्ला, वो उस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। चूंकि उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे थे इसलिए पिछली बार जीत गए। इस बार उमर अब्दुल्ला नहीं है, कोई और है, इसलिए क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है? क्योंकि काफी लगातार जो है जोर शोर से यहां चुनावी तशहीर जारी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने चैलेंजेस ये हैं कि ये बात कही जा रही है कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने जैसा कि पहले ऐलान किया था कि मैं इस पर जो है तशहीर नहीं करूंगा, इसमें कोई इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लूंगा। तो ऐसा लग रहा है कि अगर वो ऐसा वाकई नहीं कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ नुकसान तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो सकता है। लेकिन क्या यह नुकसान इतना ज्यादा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नतीजे कुछ और हो जाएं? आपको बता दें कि बडगाम में जो चुनावी तशहीर काफी जोर शोर से चल रही है। एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी ताकत से चुनावी मुहिम चला रही है, वहीं अपने एमएलएज और वजीरों को भी इंतखाबी कैंपेन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने झोंक दिया है, लगा दिया है। कई वजीर, कई दूसरे एमएलएज वहां पहुंच रहे हैं। वहीं पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी जो है, पीडीपी भी बडगाम के अलग अलग इलाकों में अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रही है। इस बार बडगाम का जो ज़िमनी इंतखाब है वो बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि बीजेपी ने भी वहां अपना कैंडिडेट दे दिया है, आगा सैयद मोहसिन। तो बीजेपी का भी कैंडिडेट वहां पर है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर अलग अलग तरीकों से अलग अलग इलाकों में पहुंचकर चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के साथ कई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी हैं जो इस बार जीत का दावा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बडगाम कहीं ना कहीं पूरे इंतखाबी मुहिम का एक बहुत बड़ा मरकज बन गया है, अट्रैक्शन का। लोगों को भी ये महसूस, भले ही वो बडगाम के लोग उसे वोट देंगे, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर की निगाह नगरोटा के साथ साथ बडगाम पर भी है। बडगाम पर है इसलिए भी ज्यादा है, मैंने पहले ही कहा कि उमर अब्दुल्ला ने उस सीट पर जीत हासिल की थी। उमर अब्दुल्ला भी वजीर आला हैं। सोचिए जरा, अगर नतीजे खुदा न खास्ता इनसे की हक में नहीं आए तो ये कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की जो 1 साल की अभी शासन रही है, जो इक़्तिदार रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं एक तरह का मैंडेट होगा। हालांकि एनसी का बार बार यह दावा है कि वो लगातार प्रचार ही नहीं कर रही बल्कि अपने काम के जरिए से लोगों तक पहुंची है, लेकिन पीडीपी इसकी मुखालफत कर रही है। पीडीपी ने खूब जोर लगा रखा है। बीजेपी भी बहुत मेहनत कर रही है। बीजेपी को भी उम्मीद है कि इस बार जो है वो कुछ काया पलट सकते हैं। नतीजे जो है वो लोगों के जो उम्मीदों के बरखिलाफ भी हो सकते हैं, जैसा लोगों को लग रहा है। और इंडिपेंडेंट एमएलएज ने भी इसे कहीं ना कहीं बहुत ही दिलचस्पी का मरकज बना दिया है। तो आपको यह बता दें कि इससे पहले कि हम कुछ और आगे आपको बताएं, पहले आप सुनिए कि इस चुनाव में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो सीधे तौर पर क्या कहते हैं। उनकी बातों को जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किसकी यहां पर जीत की ज्यादा उम्मीदें रोशन हैं। आगा सैयद मोहसिन जो बीजेपी के उम्मीदवार है, जैसे मैंने पहले बताया, मुख्तार अहमद डार अपनी पार्टी से हैं, इंडिपेंडेंट हैं, मुंतजिर मोहिउद्दीन आज़ाद उम्मीदवार है। इसके अलावा और भी कई उम्मीदवार हैं और आगा सैयद मुंतजिर जो पीडीपी से हैं, तो वो भी एक काफ़ी बड़ी टक्कर दे रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार चुनाव में पीडीपी ने 2nd पोजीशन हासिल की थी। तो ये बडगाम का जो इलेक्शन है, 3 यहां पर आगा हैं, आगा सैयद मुंतजिर, आगा महमूद, आगा मोहसिन। तो इसमें ये भी टक्कर है। उसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं इंडिपेंडेंट है। पहले आपके मैं तमाम जो उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवार माने जा रहे हैं, यानी कि जो तेज दौड़ते घोड़े नजर आ रहे हैं या कह लें कि उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, चूंकि मैदान है, रेस है, तो इसलिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। उनको सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, आपको उससे कुछ अंदाजा होगा, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। उम्मीद अच्छी है और क्या है, उम्मीद तो बहुत अच्छी है। लोग तो जुट रहे हैं हमारे साथ, सामने आते हमारा सुनते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों की शिकायत है, हम तो यही सुनने के लिए आए थे। हमने
वजीर, 2 वजीर भी यहाँ लाए थे यही सुनने के लिए। आज चुनाच हम कमिटमेंट नहीं कर सकते इस वक्त की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उनके नोटिस में लाया, उन्होंने भी कहा कि इसको वोट दो, इसको बनाओ, फिर हमारे साथ बैठ के आप इसको कमजोरी समझो। ये हमारे पास गवर्नमेंट है, ये उनके लिए कमजोरी है, इनका यहाँ आना उनके लिए मौत है, उनके लिए कमजोरी है। हमारी उम्मीद यही है कि जो हमने जिम्मेदारी ली है यहाँ के लोगों की, जो इज्जत नफ्स यहाँ के लोगों का ज़ाया हुआ है, उसकी हम कैसे तर्जुमानी करें, उसकी हम कैसे हिफाजत करें, हम उसी में इस वक्त लगे हैं। देखिए, फ़िलहाल तो मैं बावसूख से कहना चाहूँगा, मुझे ये नहीं पता है कि इंतखाबात में क्या नताइज आएंगे, मगर ये मैं बावसूख से कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों ने ये फैसला किया है कि हम किसी जमात की स्टेपनी नहीं बनेंगे, किसी जमात का ऑप्शन 2 हम हरगिज़ नहीं बनेंगे। बीजेपी ने यहाँ अनाउंस किया हम बडगाम से इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने कैंडिडेट का अनाउंस किया, तब से आज तक पूरा भीड़ है, लोग चाहते हैं, लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं, लोग बोलते हैं क्योंकि जो हम 50 साल से 70 साल से यहाँ इस्तेसाल हुआ वो इंशाल्लाह दूर होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बार यहाँ जो बडगाम के आवाम यहाँ इस वक्त बदलाव चाहते हैं, वो सोचते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कामयाब करेंगे, यहाँ डेवलपमेंट होंगे, विकास होंगे, जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे रोड का मसला, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, स्कूल का या हॉस्पिटल का, सारे काम जितने भी यहाँ डिमांड होंगे वो ऑन प्रायोरिटी बेसिस होंगे। लोगों को अब नफरत हो गई, आप देख रहे हैं एनसी को भी नकार रहे हैं, पीडीपी को भी नकार रहे हैं, लोग हमें बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहाँ जहाँ जिस गांव में आ रहे हैं, आपने देखा ऑफिस में कम से कम 20-25 गाँव की लेडीज़ भी आई थी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत ज़ोरों से बिल्कुल इनको नकारा है, चाहे पीडीपी हो एनसी हो, क्योंकि इनके झूठे वादे, इनके बार बार जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, बार बार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटी के नाम पे, कभी बिजली के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे। लेकिन अब की बार लोग बिल्कुल समझ गए हैं कि इनके हम जाल में नहीं फंसने वाले हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह की जितनी भी हम शुक्रगुजारी करें मेरे लिए बहुत कम है। अल्लाह पाक की इनायत से जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों का एक अच्छा इस्तकबाल होता है और लोग चाहते हैं कि इस काना-चौनसे में हम एक बदलाव लाएं, और जो उनको रिवायती पार्टियों से आज तक सख्तियों, मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और करना पड़ भी रहा है, उस चीज़ को लोग बदलना चाहते हैं और नई तब्दीली के साथ मैदान में आने चाहते हैं। हम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में, वो तो इज़्ज़ मंतशा वो तो ज़िल्ल मंतशा। मैं तो बार बार कहता हूँ, मेहनत हमारी फल उसका। लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, 5 साल आपने देखा एज ए चेयरमैन, मैं यहाँ घर घर की खबर रखता हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ, लोगों के मामलात क्या है, मसाइल क्या है और यहाँ डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ करना बाकी है। इंशाल्लाह मैं एक तजुर्बाकार उस एतबार से हूँ क्योंकि मैं यहाँ 5 साल चेयरमैन रहा, तो उस तजुर्बे की बुनियाद पर मुझे बड़ी आसानी है कि अगर मौका दिया लोगों ने तो इंशाल्लाह मैं इनकी खदमत करने में कामयाब होऊंगा, डेफिनेट। तो आपने तमाम उम्मीदवारों को सुन लिया। कुछ का ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं किया, इसलिए इस बार जो बडगाम के अवाम है वो सबक सिखाएगी। बीजेपी भी यही कह रही है। पीडीपी को पूरी उम्मीद है कि चूंकि पिछली बार एनसी का कैंडिडेट जीता था तो और पीडीपी जो है वो दूसरी पोजीशन पर रही थी, पीडीपी को पूरी उम्मीद है कि इस बार अवाम जो है उनके फेवर में, उनके हक में जो है वो वोट करेगी और उनको कामयाबी का सिरा पहनाएगी। जबकि बीजेपी भी काफी मेहनत करी, बीजेपी को लगता है कि उनकी आपस की लड़ाई है, हम इसमें जीत हासिल कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स है, एआईपी के भी कैंडिडेट है, वो सब लोग काफी उम्मीद कर रहे हैं। ये जरूर है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस सीट का जो नतीजा आएगा वो कहीं ना कहीं अगले 4 साल का पूरा नैरेटिव सेट कर देगा। और ये अभी तक जो 1 साल का जो इक़्तिदार रहा है, 1 साल इक़्तिदार, उस पर एक मैंडेट की तरह होगा, उस पर एक लोगों की राय जैसी होगी कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। आपको फिर बता दें कि चुनाव हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बडगाम में ही है, बडगाम के साथ साथ नगरोटा में भी है, लेकिन बडगाम में आपको याद होगा कि ये जब बार बार ये बात पूछी जा रही थी कि आखिर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने तशहीर से मना कर दिया है और वो जो है तो उस पर उमर अब्दुल्ला से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उनकी मर्जी है, वो तशहीर करें, करना चाहे तो करें, ना करना चाहे ना करें, हमने किसी पर दबाव नहीं डाला है। लेकिन ये कुछ गोशों से बात सामने आ रही है कि अगर वो वाकई एक्टिवली तशहीर नहीं करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि तमाम पार्टियां इसमें पूरा जोर शोर से लगी हुई हैं, चाहे पीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एआईपी हो, चाहे इंडिपेंडेंट्स हो, चाहे एनसी हो, तो ये काफी मजेदार जो है वो होगा। थोड़ा सा आप भी इंतजार करें। 11 नवंबर को जब वोटिंग होगी और 14 को नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि बडगाम के अवाम किस उम्मीदवार को, किस पार्टी के उम्मीदवार को जीत का सेहरा पहनाती है या फिर किसी इंडिपेंडेंट पर अपना भरोसा दिखाती है।